जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से हरिवंश पाठक जी का परिचय डिस्कस करेंगे। हरिवंश पाठक जी एक सारस्वत ब्राह्मण है जो कि काशी में रहते हैं और नित्य लीला में ये श्री विशाखा जी की सखी उत्तालिका जी हैं और ये सारी सेवा बड़ी ही जल्दी सिद्ध करती हैं। इस पर श्री विशाखा जी इनसे बड़ी ही प्रसन्न है। हरिवंश पाठक जी काशी में रहते थे और वह पहले गणेश जी की आराधना करते थे। तब आप श्री ने जब मायावाद का खंडन किया काशी में, तब इनके मन में विचार आया कि मैं भी इन महापुरुष के दर्शन करूं। तब वे आप श्री के दर्शन करने के लिए गए। तब उनके मन में अहंकार आया। तब उन्होंने आप श्री को एक साधारण जीव समझा और सोचा कि ये भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, तो मैं इनके दर्शन क्यों करने के लिए जाऊं, बल्कि इससे तो अच्छा होगा कि मैं गणेश जी के लिए दर्शन के लिए जाऊं। और जल्दी जल्दी कुछ सामग्री लेकर गणेश जी के दर्शन के लिए गए और रास्ते में ही वे गिर गए और उनकी सारी सामग्री भी गिर गई। फिर स्वप्न में गणेश जी ने इन पर कृपा करके बोला कि तुमने जिन्हें सिर्फ एक साधारण जीव, एक ब्राह्मण समझा, वो और कोई नहीं, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। तुमसे उनका अपराध हुआ है और जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, मैं तुम्हें अपने दर्शन नहीं दूंगा। फिर हरिवंश पाठक जी जल्दी जल्दी उठे और आपश्री के दर्शन करे। उन आपश्री के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे विनती की, महाराज अपनी शरण में लीजिए। तब आपश्री ने कहा, तुम भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, तो मैं तुम्हें शरण में क्यों लूं। तब आपश्री से हरिवंश पाठक जी ने कहा, महाराज मैं तो एक साधारण जीव हूँ, इस संसार सागर में भटक रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके स्वीकारिए। आप श्री तो परम दयालु हैं। आप श्री ने उनकी करुण पुकार को सुना और उन्हें पुरुषोत्तम दास जी के घर पे, जहाँ पे वे ठहरे हुए थे, वहीं पर उन्हें नाम दिया। फिर हरिवंश पाठक जी ने आपश्री से विनती की, महाराज मेरी स्त्री, बेटा, बेटी और सारे कुटुंब को भी अपनी शरण में लीजिए। तब आपश्री ने कहा, तुम्हारे घर में कोई ठाकुर जी के स्वरूप है। इस पर हरिवंश पाठक जी को पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि कुछ न्यौछावर देकर यहीं बाजार से श्री ठाकुर जी का स्वरूप लेकर आओ। तब वे स्वरूप लेकर आए और आपश्री से विनती करी, महाराज कृपया करके अब हमें स्वीकारिए। इसके पीछे का भाव ये था कि हरिवंश पाठक जी जानते थे कि ये जीव, मनुष्य देह का कोई भरोसा नहीं है। अगर उनके प्राण चले गए तो उनका ये जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। आप श्री की अगर वे शरण में नहीं आएंगे तो वे उनके जीवन को व्यर्थ ही समझो। तब आपशी ने भी उन पर कृपा करी और दूसरे दिन उनके घर गए और श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान किया। सारे कुटुंब को उन्होंने अपनी शरण में लिया और आप श्री अपरस में आए, स्वयं भोग सिद्ध किया, श्री ठाकुर जी को भोग दिया, सबको प्रसाद दिया और आप श्री स्वयं तो पृथ्वी भ्रमण के लिए चले गए और हरिवंश पाठक जी को बोला, जो भी सेवा रीति है पुरुषोत्तम दास जी तुम्हें बता देंगे। फिर जो रीति बताई पुरुषोत्तम दास जी ने, हरिवंश पाठक जी उसी रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।